जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम अलजेब्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है। यदि आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक दौर था कि जब आप किसी प्रश्न को मिनटों में बनाया करते थे, लेकिन आज वो दौर आया है कि अगर आप किसी भी मैथ को या किसी भी प्रश्न को सेकंडों में अगर नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन में बाधा आ सकती है। तो अब जो है दौर प्रश्नों को सेकंडों में बनाने का है। तो हम आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे हम ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपके सामने दो प्रश्न लिए हैं, दो क्वेश्चन एक साथ। और ये दोनों क्वेश्चन देखने में आपको क्या लगेगा कि अलग अलग है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों प्रश्न जो है, ये सेम है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तीन टर्म्स दिया है, यहाँ पर तीन टर्म है, ठीक है, और तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है। तो आप जानते हैं कि अगर तीन वेरिएबल है तो हमारे पास तीन इक्वेशन होने चाहिए, तभी हम तीनों वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तीन टर्म दिया है और यहाँ पर क्या दिया है कि दो वेरिएबल है, लेकिन क्वेश्चन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप क्या सोचेंगे कि यहाँ जो वैल्यू निकालना है ए बी और सी का, ए बी और सी का जो वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करेंगे कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना सोचेंगे, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, या ए माइनस बी के, इस पर आप सोचेंगे कि इसको तोड़कर हम वैल्यू निकाले। तो देखिए हम उसको तोड़कर जो है उसी के जैसा तोड़कर हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि ऐसा भी प्रश्न आएगा कि जो आप सोच रहे हैं कि हम इसको तोड़ दे, तो देखिए यहाँ पर तोड़कर दिया हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप क्या सोचेंगे, ये दोनों एक ही जैसा बनेगा। तो देखिए अगर आपको ऐसा कभी भी प्रश्न मिल जाएगा तो आप सीधा सोचिएगा कि ये तीनों टर्म को बारी बारी से जीरो के बराबर कर दे। चलिए हम पहला टर्म को जो है लेते हैं और जीरो के बराबर करते हैं। तो a माइनस टू यहां पर लेते हैं इसको, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, टू आ जाएगा, एक वैल्यू टू आ जाएगा। उसी तरह से b प्लस थ्री, बी प्लस थ्री का होल स्क्वायर हमने लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बराबर हमने जीरो के बराबर किया, तो यहाँ पर b का क्या वैल्यू आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा। उसी तरह से हमने c माइनस फोर के होल स्क्वायर को जीरो के बराबर लिया, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आए तो हमेशा यही सोचना है। अब यहाँ पर क्या सोचना है कि देखिए अगर आपको इतना नहीं करना है एग्जाम में, अब यहाँ पर क्या सोचना है कि अगर माइनस में रहेगा तो हमारा प्लस में आएगा वैल्यू, अगर प्लस में है तो माइनस में वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर आसानी से वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर क्या रखिएगा, तो a माइनस बी और प्लस सी पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू कितना, टू, बी का वैल्यू कितना, माइनस थ्री, सी का वैल्यू कितना, फोर। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए ये टाइप वन है, ये टाइप टू है, ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यहाँ पर क्या सोचेंगे, तो देखिए ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाएगा। अब ये कैसे सोचेंगे कि ये सेट हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 2ab के फॉर्म में जो है, यहाँ पर 2ab पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर 2ab का फॉर्मेट कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर ये सोचिए कि पहले हमको 2 निकाल लेना है, तो 2 के बाद क्या बचेगा, 2 2 जा 4 और इंटू क्या दिया है, x। इसका मतलब कि ए का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 हो जाएगा तो बी का वैल्यू क्या है, x है। हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, माइनस है तो माइनस वाला आएगा और प्लस है तो प्लस वाला। यहाँ पर भी ऐसे ही तोड़िए, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और ये 8 को क्या कीजिए, 4 प्लस 4, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए आपका यहाँ पर सेट हो गया x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन था सेम उसी की जैसा आपका यहाँ पर आ गया। तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, इसमें भी ऐसे कीजिएगा, दोनों टर्म को बारी बारी से जीरो के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर x माइनस टू को भी हमने जीरो के बराबर किया और y माइनस टू को भी जीरो के बराबर किया, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पर भी x y का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब दोनों x और y का पूछ रहा है, यहाँ पर x माइनस वाई क्या होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x माइनस वाई, 2 माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी।
अब यही क्वेश्चन आपको, ये सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अभी भी पूछता है। हमने पुराने क्वेश्चन लिए जरूर हैं, इसलिए लिए हैं कि देखिए पुराने ऐसे पूछते थे तो आज भी पूछे जाते हैं। जैसे आज का देखिए यहाँ पर आपका 13 वर्ष हो गया, 13 दूनी 26, 13 वर्ष पहले का है, लेकिन देखने के लिए पहले का है, लेकिन सोचिए कि जब 13 से अभी तक ये पूछते आ रहा है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आए तो अब देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल था, तो यहाँ पर भी देखिए 3 वेरिएबल आ गया। ये क्वेश्चन अगर आप तोड़ेंगे तो इसके जैसा आ जाएगा, सेम टू सेम इसके जैसा आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे से कनेक्ट करके दिया है कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि अगर इसको हम क्या करेंगे तो तोड़ेंगे, तो तोड़िएगा तो इसके जैसा आएगा, अब इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पर यही सोचना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे प्रश्न आएगा तो सीधे आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस में आएगा, और प्लस में है तो माइनस में आएगा। y का वैल्यू 5 आ जाएगा, और यहाँ पर z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर आसानी से मान निकल गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कैंसिल, 4 का स्क्वायर सॉरी 5 का यहाँ पर किए, और यहाँ पर 4, 5 के स्क्वायर के 25, ये 25 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, कितना है 1 + 1 + 1। ये सेकंडों में आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या सोचना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही सोचना है, यहाँ पर ही आपको क्या करना है, प्रहार करना है। 2ab फॉर्म बनाइए, 2ab के फॉर्मेट बनाइए, 2 × 2 × a हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ b, और यहाँ पर भी आपका यही बनेगा 2 × c, और ये 12 को तोड़िए तो 4 + 4 + 4, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस है तीनों में ना, तो तीनों माइनस, a - b का सॉरी a - 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 2 का होल स्क्वायर प्लस c - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, एक दूसरे से मैच कर गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों फॉर्मेट, तीनों टर्म को 0 के बराबर करेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और c का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या पूछ रहा है a + b + c, तो तीनों को जोड़िएगा क्या हो जाएगा आंसर 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, रुख बदल दिया है, ठीक। तो देखिए कैसा भी बदले, अगर ये टर्म्स जो है 0 के बराबर है तो तीनों टर्म्स को बारी बारी से 0 के बराबर ले लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, 3/, कितना हो जाएगा 4। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3/4 हो जाएगा। z का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1/x + 1/y + 1/z, तो देखिए इन सबको ऊपर में क्या कीजिए, पलट दीजिए। तो यहाँ पर अगर 3/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी 3/4 रखेंगे, यहाँ पर भी 3/4, तो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 4/3 + 4/3 + 4/3। एलसीएम लेंगे 3, 4 + 4 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3। 3 से कट जाएगा, कितना बार में 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर मिनटों का समय नहीं लगेगा, आपको यहाँ पर सेकंडों का समय लगेगा। और आज का समय यही कहता है कि अगर आप कोई भी प्रश्न को सेकंडों में नहीं बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है। अब देखिए इसको भी क्या करना है, इसके जैसे बनाना है। तो इसके जैसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 40 - 48 को इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा +48 आ जाएगा। +48 आ जाएगा, तो मैंने बोला था इसको तोड़िए, 2 पहले 2ab होगा, 2 के बाद क्या बचेगा 4, और क्या बचेगा x बचेगा। इसका मतलब कि अगर ये a है और ये b है, तो इसका मतलब b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 को है ना, 1 2 3, तो 3 को 16 होना चाहिए। तो 16 + 16 + 16, तो यहाँ पर 48 आया है ना, तो 16 और प्लस क्या हो जाएगा 16, इसका मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x, ये तीनों माइनस में है नहीं, एक प्लस में है, एक आपका क्या है प्लस में है और 2 तो क्या है माइनस में है। तो यहाँ पर x + 4 का होल स्क्वायर होगा,
प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू क्या, जीरो। तीनों टर्म को जीरो के बराबर किए, तो मैंने कहा था प्लस वाला होगा तो माइनस में से रहेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, +4, और जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, +4। अब क्या पूछा है, आसानी से रख दीजिए, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड पूछा है, रख दीजिए वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना, -4, वाई का वैल्यू कितना, +4, और जेड का वैल्यू कितना, +4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। अभी देखिए वही प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं और इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए हैं, हमने वही क्वेश्चन लिया है जो पहले आपके एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछेगा। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आने वाले एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तीनों टर्म के जीरो के बराबर, 5x माइनस 3/x इक्वल टू क्या, जीरो के बराबर लिए, 5y माइनस 3/y इसको भी जीरो के बराबर लीजिए, और 5z माइनस 3/z इक्वल टू जीरो, इसको भी जीरो के बराबर। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 3/5 बचेगा, यहाँ पर y इक्वल टू 3/5 बचेगा, और यहाँ पर z इक्वल टू 3/5 बचेगा। इसलिए कि मैंने बोला था कि माइनस रहेगा तो प्लस में आएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा, तीनों माइनस में है तो इसका मतलब प्लस में आ रहा है, और कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। अब यहाँ पर 3/5 जब रखेंगे, यहाँ पर 3/5 रखेंगे, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तीनों में 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, तो 15/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5। आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, आंसर क्या होगा 5। अब इसको देखिए, इसको क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आंसर क्या आएगा, इसका 3 आएगा तो 3 प्लस यहाँ पर कितना 4 प्लस यहाँ पर 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 16। 16 रूट से बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा 4। आंसर कितना हो गया 4। तो ऐसे प्रश्न अगर आएगा तो यहाँ पर मिनटों नहीं सेकंडों लगेगा, यहाँ पर 2 से 3 सेकंड में ही आप आंसर इसको क्या कर दीजिएगा, मार दीजिएगा, निपटा दीजिएगा 2 से 3 सेकंड। अब ये आ गया नेचर 2, वो नेचर फर्स्ट का था, अब ये नेचर 2 आ गया। अब देखिए अगर ऐसा प्रश्न आए बराबर में, पहले क्या देता था कि प्लस माइनस करके बराबर जीरो देता था, तो हम जीरो के बराबर करते थे, लेकिन ये सब तीनों जो है आपस में बराबर ही दिया है, तीनों जो है आपस में क्या कर दिया है, बराबर ही दे दिया है। तो अब यहाँ पर क्या सोचेंगे, तो अब यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में एक बात बताई थी कि अगर ऐसा कभी भी बराबर दे तो P रेशियो Q रेशियो R क्या आ जाएगा, जब बराबर में रहे और ऊपर एक रहे, ऊपर क्या रहे, एक रहे, तो ये नीचे वाला ही क्या होता है, इसका रेशियो होता है, तो B माइनस C इसका वैल्यू हो जाएगा, B माइनस C जो है इसका वैल्यू हो जाएगा, B माइनस सी इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका C माइनस ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, A माइनस बी। बस ये P का वैल्यू हो गया, ये Q का वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, R का वैल्यू हो गया। यहाँ पर P प्लस Q प्लस R पूछा है, तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, A से A शहीद हो जाएगा, B से यहाँ B शहीद हो जाएगा, C से यहाँ पर C शहीद हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, कट कर क्या हो जाएगा, जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो कभी भी अगर ऐसा पूछे तो आप सीधा क्या कीजिए कि ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है क्या होता है आपका, नीचे वाला ही होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, नीचे वाला, ठीक। तो हमने पी क्यू आर का वैल्यू निकाल दिया और क्या कर दिया, जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया, जीरो। अब उसी जैसा यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, लेकिन इसमें पूछा है बराबर के। तो देखिए अगर कभी भी ऐसा प्रश्न दे और कहे कि के का वैल्यू निकले, तो यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट यहां पर लिख लीजिएगा कि ऐसा अगर कभी भी प्रश्न पूछे के का वैल्यू निकालने के लिए, तो लिखिएगा के इक्वल टू अंशों का योग, अंशों का योग भाई हरों का योग, हरों का योग, ठीक। सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर यहां पर कर दीजिएगा, अंश का योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी।
अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ऊपर आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2ab प्लस 2b प्लस 2c आएगा, इस तरह से आएगा। सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, नीचे में 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर a प्लस बी कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऊपर वाले का योग बटा में नीचे वाले का योग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं लेना है आपको, तो इसलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 आएगा। ऐसा कभी भी प्रश्न पूछे तो यही करना है, आपका आंसर जो है आपको सेकंडों में आएगा, मिनट में नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी यही कह रहा है, तो हमने आपको बताया था पहले भी कि ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा और ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर नहीं यहाँ पर अभी अगर 3x दिया है तो आप इसको ढक्कन मेथड से बनाइएगा। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस बात को बताया था। चलिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x रेशियो y रेशियो z निकालिए, तो यहाँ पर ये इसका नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 और ये क्या हो जाएगा 4 आ गया। इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 9 और प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 29। आंसर क्या हो जाएगा आपका 29। इसको जोड़ेंगे तो 29 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 29। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सोचेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ये इसके बराबर है 3/1, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए ई और सी जो है इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, बी डी और एफ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसा कभी भी दे तो ये तीनों का वैल्यू जो है ऊपर वाला होगा और ये तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे वाला आएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है बारी बारी से रख दे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक और चीज, हम ए सी और ई का वैल्यू 3 हम यहाँ पर तभी रखेंगे जब सभी जो है एक कैटेगरी में है। जैसे पावर इसका 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए, इसका भी 2 होना चाहिए। अगर इसका 3 दिया है तो हम रखेंगे तो वैल्यू हमारे लिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 है 2 है तो 2 है 2 ही रखिए, इसलिए कि रेशियो में, तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो जो होता है इसमें किसी भी अंक से अगर सभी में गुना करते हैं, किसी भी नंबर से अगर सभी टर्म में गुना करते हैं तो बाद में क्या होता है कट जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो सब में अगर हम मान लीजिए कि अनुपातिक मान x मानते थे, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये कॉमन होकर क्या होता है कट जाता है। ठीक है, तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, ठीक है, और ये अलजेब्रा में भी पूछ चुका है, तो ये वहां पर भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ से सीधा वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ए का वैल्यू कितना 3, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, यहाँ पर तो 1 है। ठीक, अब रख दीजिए 9 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 9 और कितना 3 27 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना 36 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 अब 5 4 कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। तो देखिए ये 9 के मल्टीपल में है, ये 9 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और ये कितना होगा 4 बार में कटेगा, तो 3 2 5 4 कितना हो जाएगा बराबर आपका 9 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसलिए कि आप यहाँ से 9 से कटा रहे हैं, इसका मतलब 9 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा 3 बचेगा 4 बचेगा, 3 2 5 4 9, आंसर क्या आ जाएगा 9। अब ये भी प्रश्न आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा और ये इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर रख लीजिए 4 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर 5, 8 प्लस 6 माइनस 5, 14 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 है और यहाँ पर कितना है 5 है, ये 8 प्लस 6 और माइनस कितना 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका। यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर 2 रखिए,
4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस कितना हो जाएगा 5 और बाई कितना 2। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आएगा, यहाँ पर वैल्यू रखिए 2, यहाँ पर रखिए 3 और यहाँ पर रखिए 5। तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 और माइनस कितना 5 और नीचे कितना 3। तो यहाँ पर जोड़ेंगे और तो 4 अच्छा 12, 12/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 4 आंसर आएगा इसका। आंसर कितना आएगा इसका 4 आएगा। उसी तरह से अब देखिए नेचर 3 में आएगी। नेचर 2 तक बनाए, नेचर 3 में अब देखिए इस अलग प्रकार की ये थोड़ा सा आएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर x और y का मान निकाल लीजिएगा आपका, और उसके बाद वहां पर वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई किए 2 दूनी 4, ठीक 2 दूनी 4 और यह इधर जाएगा तो 4 और इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 2y, ये 2y है, इधर भी क्या है 2y, 2y कितना हो जाएगा 4y। यहाँ पर x बाई अगर y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, मतलब x का मान आपका 3 और y का मान कितना 3। यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x का मान यहाँ पर 4 रखिए, y का मान कितना रखिए 3, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी कितना 3। तो 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 9 और 12 3 कितना हो जाएगा 15, 3 से कट जाएगा और ये कितना 5, कितना आ जाएगा आंसर 3 आपका 5 हो जाएगा। सेम वही काम इसमें भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन टूटेगा नहीं, इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर पर, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये यहाँ पर गुना होगा 5a और ये उधर जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू, ये उधर जाएगा ये इधर, तो कितना हो जाएगा 5x 6b हो जाएगा। तो a/b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4 अर्थात 3/2, 3/2 आ जाएगा 3/2। इसका मतलब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2, यहाँ पर 3 और ये 2, 3 और 2। 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 5, 9 4 कितना हो जाएगा 13, आंसर कितना हो जाएगा 5/13। सेम ये भी उसी के जैसा है, ठीक है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं 3x माइनस 2y बाई 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और x और y का यहाँ से रेशियो में वैल्यू निकाल लीजिएगा आपका, और फिर इसमें रख दीजिएगा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं 6 से इधर में, तो क्या हो जाएगा 18 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो ये प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 18 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा 8x। ये देखिए शॉर्ट में करने का तरीका हम बता रहे हैं कि उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये इधर जाएगा तो इसमें गुना होगा 15y, ये माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा 12y हो जाएगा। तो 15 अब 12 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27y हो जाएगा। अब x/y रखिएगा तो कितना हो जाएगा 27/8 आ जाएगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू 27 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर रखिएगा 8 और यहाँ पर लिखिएगा 27, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 27 क्यों है, तो 2 हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पर 3 माइनस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ये तो 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो 2 प्लस 3, यहाँ पर 2 माइनस 3, ये होल स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। आंसर क्या आ जाएगा 5। आपका आंसर क्या इतना आएगा 5। अब ये देखिए नेचर 4, नेचर 4। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम पहले बना चुके हैं, बता दिए हैं। ऐसा कभी भी पूछे तो अंश का योग बटा में हर का योग कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका मान होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है तो प्रत्येक किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, इसका मतलब कि ये जो है आपका k के बराबर है, k के बराबर है। सेम टू सेम इसी के जैसा
के बराबर है, तो के के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश का योग बाई हर का योग, इसका मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा 2 आंसर आएगा। ये कर रहा है ना कि तो ये जो है जीरो से बड़ा है, सभी जीरो से बड़ा है, यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है, कंडीशन और सभी जीरो से बड़ा है, इसका मतलब कि इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 आएगा, 0 पॉइंट क्या होगा 5 आएगा। तो ये किसके बराबर था, हमने मान लिया कि के के बराबर, इसके जैसा मान लिया कि हमने क्या मान लिया कि के के बराबर है। जैसे देखिए हमने एक साथ प्रश्न को लिया है ताकि आपको परीक्षा में अगर ये थोड़ा सा बदल कर आए तो आप कंफ्यूजन ना हो, ऐसा पूछ सकता है तो इसी को ऐसा भी घुमाकर पूछ सकता है, तो दोनों एक ही तरीका से बनेगा। ठीक, यहाँ पर के दे दिया, यहाँ पर के नहीं दिया है, तो हम क्या मान लेंगे कि के है, सेम टू सेम आ गया ना, बस बदल दिया है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, नोमिनेटर का सम करेंगे और नीचे में डिनोमिनेटर का सम करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के का आसानी से आ जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 होगा। सेम प्रश्न यहाँ पर वही है, यहाँ पर ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर सोच सकते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का सम करेंगे और डिनोमिनेटर का सम करेंगे, तो ए का मान निकल जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड, नीचे में क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना 4, 4 होगा, 4 होगा ना, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 आंसर 1/4 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जोड़ लीजिए, एक ये है 2 3 और ये कितना 4, यहाँ भी देखिए 1 और यहाँ पर 2 है 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए 2 है 3 है और ये कितना है 4, तो नीचे में क्या हो जाएगा सब में 4 है, इसका मतलब 4 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये अब टाइप हो गया आपका 2, वो टाइप 2 हमने वहां पर जो बताया था वही यहाँ पर भी टाइप 2 है, सेम टू सेम वहां पर 2 क्वेश्चन बताया था एक दूसरे से मिलाकर, हमने यहाँ पर बताया था आपको एक दूसरे से मैच करके कि ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों क्या है एक समान है, और ये टाइप 2 का था, और तो यहाँ पर टाइप 2 का प्रश्न जो हमने बता दिया था उसी जैसा यहाँ पर बनेगा, तो आप इसको बना सकते हैं आसानी से। प्रहार इस पर करना है कितना, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 तो 1 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर दोनों टर्म को 0 के बराबर लीजिए, यहाँ पर भी और b प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर -1 और a यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया -1, क्या पूछ रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, तो -1 माइनस -1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, सॉरी ये कितना हो जाएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन में है बी ना, बी ऑप्शन आपका आंसर। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर तो ना ये 5 दिया है, इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बी ऐसे होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पर टूट जाएगा 1 प्लस 4 में, इसलिए कि यहाँ पर क्या दिया है ध्यान दीजिएगा 1 दिया है, यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ना 1 ये जो है आपका बी के काम करेगा, सॉरी इसमें एक के दूसरा टर्म का काम करेगा, जैसे ए प्लस है ना प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कितना 0, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 आएगा, -2 आ जाएगा। क्या कह रहा है वहां पे जो कह रहा है वो वैल्यू रख दीजिए -1 और ये -2 -1 -2 ये है, तो नीचे माइनस माइनस तो 3 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा नीचे तो आपका -3 आ जाएगा, -3 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा -1/3, -1/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा -1/3। अगला प्रश्न नेचर 2, उसी का थोड़ा सा ये बदल दिया है कि पहले ये जो
पार्ट था ये बराबर का पहले था, अब ये किधर चला गया, बराबर के उस तरफ चला गया। तो क्या करना है कि आपको सीधे इसको इधर ला देना है। तो इधर जैसे ही लाएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दिया है, 3, तो 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दिया है तो सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ab 2bc 2ca हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, तो a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तीनों टर्म को बारी बारी से 0 के बराबर कर लीजिए। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1, b का भी मान क्या हो जाएगा 1, और c का भी मान क्या हो जाएगा 1। तीनों का मान 1 आया, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। सेम उसी के जैसा यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, ठीक। और ये कितना है 3, तो इधर आप आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा, तो इसका a-1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर b+1 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा। a का मान 1 आ जाएगा, b का मान -1 आ जाएगा, और c का मान -1। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1 रखिए, -1 रख दीजिए। 4 + 3 -5, 7 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 2। ये इसको बना लीजिएगा, सेम टू सेम है। इससे भी बना लीजिएगा, सेम टू सेम वही है क्वेश्चन। अब चलिए टाइप 3 में देखिए, अब ये टाइप 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये हमेशा किसी ना किसी परीक्षा में पूछता ही रहता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आता है, ये आता है और आगे भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि x के पावर 17 और y के पावर x के पावर 18 = 2। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर खुद से एक ऐसा वैल्यू रखना है जो 2 आ जाए। देखिए जब आपका वेरिएबल एक हो, इक्वेशन भी एक हो, तो आप स्वतंत्र हैं वेरिएबल का कुछ भी मान रखने के लिए जो हमारा RHS को क्या करे, संतुष्ट करे। हमको ये पता है कि वेरिएबल अगर 2 है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए, तभी जाकर दोनों वेरिएबल का फिक्स मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या है, वेरिएबल एक है, इक्वेशन एक है, तो हम इसके लिए स्वतंत्र हैं कि इसका वैल्यू क्या रखे। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 रखे। देखिए क्या हो रहा है 2, तो यहाँ पर भी 1 और 1 रख दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह का कभी भी अगर प्रश्न पूछे तो खुद से वैल्यू रखने का प्रयास कीजिएगा कि इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में हमेशा 1 ही रखा जाता है। देखिए 1 का पावर कितना भी कीजिए 1, 1 का पावर कितना भी कीजिए 1, 1 + 1 कितना मिल गया 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। जस्ट उसी के जैसा यहाँ पर भी दिया है, 1 रखिए 1 रखिए, क्या हो रहा है 2। इसका मतलब कि यहाँ पर भी 2 × 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा 4। और ये प्रश्न आज भी आता है, ऐसा नहीं, यहाँ पर भी है तो आंसर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न कभी भी अगर पूछे तो सीधे क्या करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, 1 + 1 2, तो 1 + 1 यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक से एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या क्या है, दुनिया का कोई भी नंबर वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर 1 रखे, यहाँ पर भी 1 रखे 2, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, डराने के लिए दिया है कि 2013 2014 उसका क्या है, पावर है, लेकिन हम डरने वाले नहीं, इसका आंसर 2 ही मानेंगे। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने दिखाया कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है कितने एग्जामों, कितनी बार जो है परीक्षाओं में पूछ चुका है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अलजेब्रा के अगले टॉपिक के साथ, इसलिए कि अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, कम से कम 50 या 60।